हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 ये 2017 का प्रथम प्रश्न पत्र जिसे हम जनरल स्टडीज 1 GS1 के नाम से भी जानते हैं उसका सलूशन आपको दिया जा रहा है। ये रिवीजन के लिए वीडियो है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे आ रहे QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पोर्शन क्या है? भारतीय इतिहास। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द संदर्भित है, तो इसका मतलब क्या होता है? गाय के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शैलपुत्र गुफा में 11 सिरों के बोधित का अंकन मिलता है? किसे मिलता है? कन्हेरी में। ठीक है फ्रेंड, डिटेल आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के लिए तो आपको डिटेल में ज्यादा नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आंसर की बताया जाएगा ताकि कम टाइम में आपको रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, ये हमारा सही है। दूसरा क्या है? पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए, ये भी हमारा सही है। दोनों कथन हमारा सही है। तो हम देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, एक तथा दो दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए ऊट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। यहाँ पे तीर्थकर है और यहाँ पे उनका प्रतिमा स्थल। तो सबसे पहले आदिनाथ। आदिनाथ का क्या था? वृषभ, तो ए का 1। फिर उसके बाद मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश। फिर पार्श्वनाथ जी का क्या था? उनका था सर्प। और सबसे लास्ट में संभवनाथ जी का क्या था? अश्व। ठीक है फ्रेंड, तो ए का 1 है, बी का 4 है, सी का हमारा 2 है और डी का क्या है हमारा? सॉरी, सी का हमारा 3 है और डी का क्या है? 2 है। तो 1 4 3 2 ये कहाँ है आपको? ये आपको ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफा के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? ऑप्शन डी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ठीक है फ्रेंड, ये गलत है। ये कौन सी शताब्दी के हैं? ये हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या में 322 से 185 ईसा पूर्व के। ठीक है फ्रेंड, ये आपको लिखा है। आप इसको वीडियो पॉज करके भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ था? राजस्थान में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक है गांधार कला, ये किससे संबंधित है? कुशाण से, तो एक 3। फिर जूनागढ़ शिलालेख, ये किससे? रुद्र दमन 1 से। फिर उसके बाद मिलिंद पनाह, ये किससे? मिनेंडर से। फिर लास्ट में तक्षशिला लेख, ये किससे? पातिक से। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो मैचिंग क्या हो जाएगा? ए का हमारा क्या है? 4, सॉरी ए का है 3, बी का 4 और सी का क्या है? 1 और डी का क्या है? 2। तो ये आपको कहाँ दिया? ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कौन था? हल की संख्या। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसने की थी? ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पल्सट ने। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? कौन था? हुसैन शाह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड, डिटेल में आप अच्छे से रीड कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन असर्शन ही क्या है?
ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ये हमारा सही है। कथन आर क्या है? धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये भी हमारा सही है। लेकिन अगर बात करें कथन ए, अभिकथन ए की सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? हेक्टर मुंडो, ये बॉक्सर न्यूज से सही है हमारा। बी क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग, ये किससे? आंग नेपाल युद्ध, ये भी सही है। सी क्या है? लॉर्ड वेलेजली, ये किससे? चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये किससे? तृतीय आंग मराठा युद्ध, ये हमारा गलत है। अगर हम अंग्रेजों और मराठाओं के युद्ध की बात करें तो टोटल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ठीक है फ्रेंड। तीसरे युद्ध में कौन था? तीसरे युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर था। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग, तब यहाँ पे आपका सही होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी सही से मैच नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे विद्रोह है, यहाँ पे वर्ष है। सबसे पहले पाबना विद्रोह, ये कब हुआ? 1873 में, ये सही मैच है। डी क्या है? दक्कन किसान विद्रोह, ये 1875 में, ये भी सही है। फिर सी क्या है? सन्यासी विद्रोह, ये हमारा गलत दिया है। फिर उसके बाद कोल विद्रोह, ये भी हमारा गलत दिया। तो 2 ऑप्शन गलत दिए, इसलिए आयोग ने ये क्वेश्चन कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड। अगर हम सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में। फिर उसके बाद कोल विद्रोह की बात करें तो ये 1831 से 1832। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 को ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? किसने किया था? राजा राममोहन राय जी ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इन सभी में स्थापित किए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए थे डच, फिर उसके बाद आए थे ब्रिटिश, और सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रेंच। ठीक है फ्रेंड। इसको आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने किया था? जिन्ना ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, एम ए जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कब की थी? 1905 में। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? कब की थी? 1905 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। डिटेल भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1942 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेरोल्ड डस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो किस केस में? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड। जो कि कब हुआ? 1929 से 1933 के बीच में। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये क्वेश्चन आयोग ने कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड। मैकॉले का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है फ्रेंड। तो मैकाले का टाइम क्या था? 1834 से 1838। इसने क्या किया? इसने ये किया कि दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इन्होंने ही तैयार की। मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाने की पुरजोर वकालत की थी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा कि आईपीसी की स्थापना किसने की? मैकाले ने। और इंग्लिश भाषा को किसने लागू किया था और उसके लिए प्रयास किया था? तो किसने किया था? मैकाले ने। ठीक है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो अगर हम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1919 में। फिर चंपारण की बात करें, ये कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा किसान आंदोलन, ये 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी 1918 में। ठीक है फ्रेंड। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक है फ्रेंड। और उन्होंने सबसे पहले किस सत्याग्रह में भाग लिया? चंपारण में। एक शॉर्ट ट्रिक है, गांधी जी जब भारत आए थे सबसे पहले उन्होंने क्या खाया? केक खाया। तो इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सी का मतलब क्या है? चंपारण। ए का मतलब अहमदाबाद मिल। के का मतलब खेड़ा। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा सीक्वेंस क्या हुआ? चंपारण दूसरा, फिर उसके बाद अहमदाबाद चौथा, फिर उसके बाद खेड़ा तीसरा, और सबसे लास्ट में क्या है? पहला। तो 2 4 3 है कि ये आपको कहाँ दिया? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डिटेल भी आप यहाँ से अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ से आपके भूगोल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट वन में आपको संस्थान इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में वो किस सिटी में। सबसे पहले वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ? ये देहरादून में है। फिर उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? यूपी के झांसी में। ठीक है फ्रेंड। और भी 2 ऑप्शन है, उससे हम देख ले पहले। फिर सी क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ? ये जोधपुर में है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर्वत दर्रा है और यहाँ पे वो राज्य। सबसे पहले शिप्पीला दर्रा, ये कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ए का हमारा सही है। तो उसके बाद बामडीला, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी हमारा सही है। सी कहाँ? सी नाथुला, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। ठीक है फ्रेंड। तो यही हमारा सही मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये भी हमारा सही मैच है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, कौन सा है? पारादीप, ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड। तो आंसर सी हुआ। पारादीप में ही IOCL की रिफाइनरी है। ठीक है फ्रेंड। बहुत बड़ी रिफाइनरी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? कौन सा है? ऑप्शन डी सियाचिन। डिटेल भी आप देख लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन डी सेलम। ठीक है फ्रेंड। तो सेलम है कहाँ? सेलम तमिलनाडु में है। और ये तीनों किसके हैं? आयरन ओर के जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके पास में है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन स्टेट से पास होती है? टोटल 8 राज्यों से पास होती है। सबसे पहले क्या है? गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर लास्ट में क्या है? मिजोरम। ठीक है फ्रेंड। तो 8 हो गए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश से पास नहीं करती। तो जिन जिन ऑप्शन में 3 है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सी में है, बी में है और डी में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। मैप में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। ठीक है फ्रेंड। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गारो खासी जयंतिया। ये कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। और नागा जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की। ठीक है फ्रेंड। डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? पहला क्या है? इदुक्की के बारे में क्या लिखा है? तापी शक्ति ग्रह। ये थर्मल पावर प्लांट नहीं, ये कौन सा पावर प्लांट है? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है फ्रेंड। जल विद्युत परियोजना। तो ये हमारा गलत है। दूसरा क्या है? सबरीगिरी, ये क्या है? जल विद्युत परियोजना। सही है।
सी क्या है, घाट प्रभा, ये क्या है, सिंचाई परियोजना, ये भी सही है। डी क्या है, रामगंगा, ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है और ऑप्शन जो 1 दिया है वो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में आपको जल प्रपात दिया है और लिस्ट 2 में वो क्या दिया, नदी। वो कौन सी नदी पे है? सबसे पहले दूध सागर, ये कौन सी नदी पे है? ये मांडवी नदी पे है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद डूडूमा, ये किस पे है? मच्छ कुंड पे है। और भी 2 है, उसको हम देख ले। फिर है गोगाक जल प्रपात, ये कौन सी नदी पे है? ये है आपका घाट प्रभा नदी। फिर उसके बाद ऑप्शन डी जोग, ये किस पे है? शरावती पे। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहर क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। डिटेल आप यहाँ से अच्छे से रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में आपको क्षेत्र दिया, लिस्ट 2 में स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण खेती क्या होती है? जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाते हैं। जब इस भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो इसको छोड़ के अगला जो जंगल है उसको साफ करके वहां खेती योग्य भूमि बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, मतलब चेंज करके खेती की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। तो पश्चिमी घाट में उस खेती का क्या नाम है? कुमारी, ए का 4। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या नाम है? नाम है वालतरे। फिर उत्तर पूर्वी भारत में क्या नाम है? झूम। फिर अगर डी की बात करें, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, उसमें स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? डाहिया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 33 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में एल्यूमिनियम कंपनी है, लिस्ट 2 में वो किस जगह पे है? सबसे पहले बालको, ये कहाँ पे है? ये कोरबा में है। ठीक है फ्रेंड, छत्तीसगढ़। फिर हिंडाल्को, ये कहाँ है? ये यूपी के रेणुकूट में है। फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ है? ये हीराकुंड में, उड़ीसा। फिर नालको, ये कहाँ है? ये कोरबा, उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे करती है? वायुमंडल की नमी पे, मॉइस्चर पे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? मीन्स कौन कोल्ड ओशन करंट नहीं है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी अगुलहास। अगुलहास क्या है? वो वार्म ओशन करंट है, मीन्स गर्म महासागर धारा। वर्ल्ड मैप में भी आप सभी महासागर धाराओं को देख सकते हैं कि वो कहां कहां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एबरडीन को। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो हमारा आंसर क्या है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सही आंसर होगा। वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कौन प्लेट्यू है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। इन चारों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा? कोलोराडो, जिसका एरिया कितना है? 1,30,000 वर्ग मील। अगर हम तो पूरी दुनिया की बात करेंगे तो वो कौन सा है? पामीर का पठार, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी अक्षी द्रोणी का, जिसे हम एक्सियल ट्रोथ भी कहते हैं। डिटेल आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे नगर है, यहाँ पे वो नगर कौन सी नदी किनारे है? ये सब राजधानियां दी गई है। खार्तूम किसकी है? यह सूडान की कौन सी नदी किनारे है? नील नदी के।
फिर उसके बाद ब्राज़ाविले, ये किसकी राजधानी है? कांगो की। कौन सी नदी किनारे है? जैरे। जैरे को कांगो नदी भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। फिर है रॉटरडम, ये किसकी राजधानी? नीदरलैंड की। कौन सी नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। तो सी का 4। तो फिर उसके बाद पेरिस, किसकी राजधानी है? फ्रांस की। कौन सी नदी किनारे है? सेन नदी, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सी नहर? लुडविग्स नहर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फंजेटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड। ब्राजील में फंडेजा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, ना कि मालाबो, ठीक है फ्रेंड। इसकी राजधानी है माले। तो यही हमारा सही मैच नहीं है। यहाँ से आपके पर्यावरण एनवायरमेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कितना होता है? ऑप्शन डी, 5 माइक्रोन से कम। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6, 10 की घात -6। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। पहला कथन क्या है? भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, सही है। कथन आर क्या है? मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है। और कथन ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही कारण है या व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सबसे पहला नेशनल पार्क है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले क्या था? हैले राष्ट्रीय उद्यान। हैले राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र और सबसे लास्ट में क्या? भूदृश्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैस दिया है और यहाँ पे इसका क्या सोर्स है, क्या स्रोत है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सोर्स क्या है? थर्मल पावर स्टेशन, ये हमारा सही मैच है। फिर भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सोर्स आप क्या दिया? ऑटोमोबाइल, ये गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है? फ्रिज और एसी, ठीक है फ्रेंड। रेफ्रिजरेटर और एसी, ना कि ऑटोमोबाइल। तो यही हमारा सही मैच नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सोर्स क्या है? जलमग्न घास के खेर, ये सही है। डी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सोर्स क्या है? ईंट के भट्ठे, ये भी हमारा सही है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती, गलत है। दूसरा क्या है? वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती, मॉइस्चर बढ़ जाती, बिल्कुल सही है। और भी तो ऑप्शन है, हम देख लेंगे। सी क्या है आपका? सी है जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, भी सही है। डी क्या है? वायु की गति बढ़ जाती है, ये गलत है। क्योंकि इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हो रहे, इसलिए आयोग ने ये क्वेश्चन हटा दिया था, ठीक है फ्रेंड। इसकी व्याख्या आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन की, ठीक है फ्रेंड। और सतत ऊर्जा दशक क्या माना गया है? 2014 से लेके 2024 तक, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे प्रदूषक दिया है, पोल्यूटेंट, और यहाँ पे उससे कौन सी बीमारी होती है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले पारा, इससे कौन सी बीमारी होती है? मीना माटा बीमारी, ये सही मैच है।
बी कैडमियम, इससे कौन सी बीमारी होती है, इटाई बीमारी, ये भी सही मैच है। सी क्या है, नाइट्रेट आयन, इससे कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। डी क्या है, फ्लोराइड आयन, इससे आपच नहीं होता, इससे क्या होता है, इससे दांतों से संबंधित बीमारियां होती है, ना कि आपच। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, कितनी, 0.03%। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहाँ दिया, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये कितना पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है 0.04% तक। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। सी क्या है, तंबाकू निषेध दिवस, ये 5 मई को नहीं मनाया जाता, कब मनाया जाता है, 31 मई को। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को अधिकतम संकट है, किससे ज्यादा खतरा है, ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारक हैं। तो ए क्या है, पहला क्या है, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। ठीक है फ्रेंड, ये है। दूसरा क्या है, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ये नहीं है। तीसरा क्या है, सौर ढकन में वृद्धि, ये है। चौथा क्या है, अत्यधिक वनोन्मूलन, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, तो ये भी है। तो दूसरे को छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको कहा दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, नील हरित शैवाल, ये धान का सही मैच है। फिर दूसरा क्या है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, ये किससे संबंधित है, मटर से, सही है। सी क्या है, एजिटोबैक्टर, ये गेहूं से संबंधित है, सही है। डी क्या है, एजोला, ये मक्का से नहीं है, किससे है, धान से। ये धान में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो यही हमारा सही मैच नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। कहाँ होगा, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधी वर्षा वन, जो कि इक्वेटर लाइन के पास होगा, भूमध्य रेखा के लाइन, जो लाइन है उसके पास होगा। ठीक है फ्रेंड, उस लाइन के आसपास कैसे वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधी वर्षा वन, तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो किसमें किया, 1980 में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड, 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ऑप्शन ए क्या है, उष्ण कटिबंधी वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, साइलेंट वैली, जो कि वेस्टर्न घाट के आसपास है, ये कहाँ पे है, केरल में। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद शंकु वृक्ष वन, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, तो ये मैच हो गया। और भी 2 हैं, उसे हम देख लेते हैं। सी क्या है, कच्छ वनस्पति, ये कहाँ, सुंदरवन। फिर है पतझड़ वन, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1996 में। ठीक है फ्रेंड, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह 256.14 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए। यहाँ से आपके विज्ञान साइंस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो अगर हम विद्युत की बात करें कितना खर्च होगी, तो 1 यूनिट में कितना होता है, 1 यूनिट में
1 किलोवाट आवर। ठीक है फ्रेंड, तो बल्ब की क्षमता कितनी है 100 वॉट है, इसको किलोवाट में करेंगे लेकिन 1000 से भाग देना पड़ेगा। टाइम कितना है 20 घंटा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कितना यूनिट निकल के आ गया, ये आ गया 2 यूनिट। एक बल्ब अगर 20 घंटे तक लगातार जलेगा तो 2 यूनिट लाइट लेगा। अगर इसी तरह कितने बल्ब जाए 5 बल्ब तो कितने लेंगे 5 इंटू 2, तो 10 यूनिट लाइट खर्च होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो कौन सी नहीं बदलेगी, आयतन। बाकी तीनों द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता ये चेंज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है। ऑप्शन डी, एक अपसाइड ट्रांसफार्मर जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। मोबाइल चार्जर के लिए हमें कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है 6 से 12 वोल्ट की, और जो हमारे घरों में बिजली आती है कितनी आती है 210 से लेके 230 वोल्ट के बीच में। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी लाइट आती है, लेकिन मोबाइल कितनी चाहिए 6 से 12 के बीच में। तो जो मोबाइल चार्जर होता है वो वोल्टेज को डाउन करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, उसका कारण क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि इसका कारण क्या है। पहला है एंटीना छोटे रहते हैं, सही है, अगर छोटे रहते हैं तो सिग्नल कैच करने में दिक्कत होती है, ये हमारा सही है। दूसरा क्या है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, कौन नेचुरल पॉलीमर है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी रेशम। रेशम के अलावा और कौन कौन से हैं, ऊन, चमड़ा, ये भी क्या है नेचुरल पॉलीमर। अगर हम आर्टिफिशियल पॉलीमर की बात करेंगे तो वो कौन कौन से हैं, बेकेलाइट, केवलार और लेक्सॉन, ये सब क्या है आर्टिफिशियल मींस अप्राकृतिक बहुलक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया है। यूरिया क्या है, ऑप्शन है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है 45 से 46%। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें दुर्गंध नहीं होती, इसमें एक यौगिक मिलाया जाता है जिससे जब ये लीक होता है तब महक आती है। तो क्या मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टेन। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, किसमें नहीं पाए जाते, गीदड़ में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मींस कौन करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे हार्मोन दिया है और यहाँ पे उसका क्या काम है, क्या कार्य है। सबसे पहले इंसुलिन, इसका क्या काम है, रक्त शर्करा का नियंत्रण, सही है। बी क्या है, मेलाटोनिन, इसका क्या काम है, निद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। फिर सी क्या है, ऑक्सीटोसिन, इसका क्या काम है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, ये भी सही है। और डी क्या है, गैस्ट्रिन, इसका क्या काम दिया है, रक्तचाप का नियमन, ये हमारा गलत है। गैस्ट्रिन का काम होता है आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल बनाना। ठीक है फ्रेंड, गैस्ट्रिक अम्ल बनाना, तो यही हमारा सही मैच नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला क्या है, अभिकथन, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, नहीं कर सकता, सही है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज पचाने वाले एंजाइम नहीं होते। फिर इसका कथन क्या है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। डायस्टेस कहाँ होता है, हमारी लार में। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन कथन आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग? होता है घेंगा रोग। आसान है। ठीक है फ्रेंड, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नमक तत्व आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड, शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन सा रहता है? ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल, जो कि जनरली खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? किसका होता है? चींटी का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चींटी अपने शरीर का 10 से 20 गुना भार भी उठा सकती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका करता है? वसा का। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रतौंधी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णआंधता ये क्या होते हैं? अनुवांशिक रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? विटामिन B12। ये क्या है? प्रति रक्तता कारक सही है। विटामिन सी क्या है? प्रति स्कर्वी कारक सही है। विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, ये गलत है। वंध्यता रोधी कारक कौन सा होता है? विटामिन ई, ना कि विटामिन बी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फूड्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में आपको उत्पाद दिए और लिस्ट 2 में उसका क्या शोध है, क्या स्कोप है। सबसे पहले अफीम। अफीम क्या है? एक फल है, तो ए का 3। फिर बी, हींग क्या है? एक जड़ है, बी का 2। रबर कहाँ से मिलता है हमको? तने से, तो सी का 4। और कुनैन कहाँ से मिलता है? छाल से, तो डी का 1। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किससे? डॉपलर प्रभाव से, डॉपलर इफेक्ट से। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपके राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति, जिसे हम कोरम भी कहते हैं, कितनी होती है? ये कितनी होती है? टोटल मेंबर की 1/10। अगर लोकसभा में 550 मेंबर है तो कोरम के लिए हमें कितने चाहिए? 1/10 मीन्स 55। इस तरह राज्यसभा में 250 मेंबर है तो कोरम के लिए हमें कितने चाहिए? 1/10 मीन्स 25। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको दिया ऑप्शन बी में सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूछे से उत्तर चुनिए। लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 2 में आपको संशोधन मीन्स अमेंडमेंट दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। ये किसमें हुआ था? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है फ्रेंड, 38वें संवैधानिक संशोधन। तो इसके बाद भी क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। ये किसमें था? 44वें संशोधन में। फिर उसके बाद सी क्या है? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। ये किसमें है? 61वें संशोधन में। फिर उसके बाद उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। ये किसमें? 42वें। ठीक है फ्रेंड, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में। इस संवैधानिक संशोधन में बहुत सारे आर्टिकल को चेंज किया गया था, इसलिए 42वें संवैधानिक संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी आप याद रखिएगा। तो आंसर हम देख लेंगे। इसका आंसर आपको क्या था? इसका आंसर आपका देख लीजिएगा आप एक बार, इसको आप रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है फ्रेंड,
अगला क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो कौन सी हैं? आपकी तीसरी वाली, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल आप यहाँ पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन सी में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है फ्रेंड, डिटेल भी आप इसको रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ये क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। बिल्कुल सही है। इसका कथन क्या है? भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं। सही है, ये दोनों सही है, लेकिन कथन आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो कौन था? ऑप्शन सी, डॉक्टर एस.आर. सेन। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरमन तथा डॉक्टर एस.आर. सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको राज्य दिए गए और लिस्ट 2 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो अगर गुजरात की बात करेंगे तो इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें है 11 और कर्नाटक में कितने हैं? 12। फिर और भी दो ऑप्शन है, उससे हम देख लेते हैं। केरल में कितने हैं? केरल में 9 सदस्य हैं और उड़ीसा में कितने हैं? 10 है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए क्या है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये सही है बिल्कुल। इसका कथन क्या दिया है? आदर्श आचार संहिता को संसद अधिनियमित करता है, संसद नहीं करता। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है फ्रेंड, चुनाव आयोग। तो अभिकथन ए हमारा ट्रू है और इसका कारण क्या है? फॉल्स है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए सत्य है पर आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 1952 में। राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड, यह विघटन के अधीन नहीं है, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र तथा केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? नीति निनुमोदन प्रस्ताव। ये क्या होता है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। सही है। बी क्या है? मित व्यायिता प्रस्ताव। ये क्या होता है? बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। ये भी सही है। सी क्या है? सांकेतिक प्रस्ताव। ये क्या होता है? बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए। ये भी हमारा सही है। डी क्या है? लेखानुदान। ये क्या होता है? बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ये हमारा गलत है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? अगर हम तृतीय अनुसूची की बात करें, 3rd शेड्यूल, इसमें क्या बताया गया है? इसमें शपथ के बारे में बताया गया, ओथ के बारे में बताया गया। ठीक है फ्रेंड, तो पहला क्या है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ये हमारा सही है। दूसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये भी सही है। तीसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ये गलत है।
भारत के राष्ट्रपति जी की शपथ का जो शपथ के बारे में बताया गया है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं बताया गया। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 60 में बताया गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये उसमें नहीं है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो जिन जिन ऑप्शन में 3 होगा वो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ए में 3 है, कैंसिल आउट। बी में 3 है, ये भी कैंसिल आउट। और डी में 3 है, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन सी बचा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, मृत्यु दंड। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है, ये गलत है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था मीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कैसी है? स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है फिर, सांविधिक निकाय। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। दूसरा कथन क्या है? भारत का अपना एक संविधान, ये भी सही है। ये दोनों अलग अलग सही है, लेकिन कथन जो ये है आर, ये अभिकथन एक का सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये विशेषाधिकार आपको दिया है, आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से सब रीड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। पहला क्या है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का हिस्सा होता है, मतलब दो हमारा वो गलत है। ठीक है फ्रेंड। तीसरा क्या है? उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड। लास्ट क्या है? उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, होती है, तो ये हमारा गलत है। दूसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके तहत संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, कितने टाइम तक वैलिड होगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्रचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये होता है, शिक्षा ये भी होता है, आर्थिक स्थिति ये भी होता है, लेकिन आराम की बात करेंगे तो बिल्कुल ईजी है, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं होती है? ये क्वेश्चन आयोग ने कैंसिल आउट कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, डिटेल आप देख लीजिए। ये कब लागू की गई थी? 1975 में। ठीक है फ्रेंड, और इसमें जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती। पहली है अनुपूरक, दूसरी है प्रतिरक्षण, तीसरी है स्वास्थ्य, चौथी है संदर्भ सेवाएं, पांचवी है स्कूली शिक्षा के पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, और छठवीं क्या है? पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं, कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे योजना है, यहाँ पे उसका क्या उद्देश्य है? पहला है उदय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, ये सही है। बी क्या है? हृदय, इसका क्या उद्देश्य था? विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, ये सही है। सी क्या है? अमृत योजना, इसका क्या उद्देश्य था?
शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, ये सही है। चौथा क्या, स्वच्छ भारत मिशन। शुद्ध पेयजल, ये गलत है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था, सफाई से संबंधित, ठीक है फ्रेंड, सफाई से संबंधित, तो यही हमारा गलत है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहली स्कीम कौन थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना पहली। फिर कौन सी, दूसरी, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, दूसरी। फिर उसके बाद चौथी, मुद्रा बैंक योजना। फिर लास्ट में कौन थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चौथी। तो 1, 2, 3, 4 ये आपको कहाँ दिया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट हुई थी, 28 अगस्त 2014। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये 9 मार्च 2015। फिर मुद्रा बैंक योजना, ये 8 अप्रैल 2015। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 9 मई 2015। अगला क्वेश्चन है, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, मीन्स उनके पास कुछ सोर्स है लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व की 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी, ये हमारा सही है। इसका कारण क्या दिया है, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती है, ये हमारा सही है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कथन आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है, तो कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा कैंसिल आउट कर दिया गया था, फिर भी हम इनके ईयर देख लेंगे। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना, ये 22 जनवरी 2015। फिर अटल पेंशन योजना, ये कब की गई थी लॉन्च, 9 मई 2015 को। फिर मेक इन इंडिया, ये 25 सितंबर 2014। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, क्या करती है, उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। अगला क्वेश्चन है, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था, कितना था, 28 प्रति हजार, ठीक है फ्रेंड, 28 प्रति हजार लाइव बर्थ, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, किससे है, ऑप्शन सी से, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, ठीक है फ्रेंड। इसको आप डिटेल में ही पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ऑप्शन ए क्या है, दूत निवेशकों के माध्यम से, सही है। बी क्या है, जोखिम युक्त पूंजी से, ये भी सही है। तीसरा क्या है, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, ये भी हमारा सही है, तीनों सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। यहाँ से आपके जनसंख्या एवं नगरीकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, कौन सा है, हरियाणा, ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। डाटा आप यहाँ से अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड, ठीक है फ्रेंड। डाटा आप देख लीजिए यहाँ पे, ये 2011 का है और ये 2001 का है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको सूची 1 दिया, यहाँ सूची 2 में, सूची 1 में उद्योग और सूची
दो में उसका केंद्र कहाँ है? सबसे पहले खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में, तो ए का 3। फिर दिया सिलाई कहाँ बनती है? बरेली में, बी का 4। फिर उसके बाद पीतल का सामान कहाँ बनता है? मुरादाबाद में, 1। और लकड़ी पर नक्काशी ये कहाँ होती है? सहारनपुर में। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो गया? इसका सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 9। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला तराई, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी आर्द्र शुष्क, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मध्य मैदान, फिर है बुंदेलखंड, फिर नेक्स्ट क्या है? उत्तर पूर्वी मैदान, फिर है पूर्वी मैदान, फिर लास्ट में क्या है? विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स 120 से लेके 147 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब विविध में कौन कौन से प्रश्न है? पहला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 1995 में। ठीक है फ्रेंड, डिटेल आप यहां से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कहां हुआ था? कोपेनहेगन में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 6 से 12 मार्च 1995 के मध्य कोपेनहेगन डेनमार्क में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, आप वहां जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, क्या था? ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। ठीक है फ्रेंड, ये घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 की भोर में भोपाल मध्य प्रदेश स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव से व्यापक जन हानि हुई थी। ठीक है फ्रेंड, इस आपदा से अनुमानित 10,000 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी। ठीक है फ्रेंड,